हेलो गाइस, आज मैं अपने चैनल हीरो वॉइस ओवर पर आपके लिए एक न्यू सीरीज जो कि गॉड की पास्ट लाइफ पर बेस्ड है वो लेकर आया हूँ। आई होप आपको ये सीरीज जरूर पसंद आएगी। अब मैं आपको इस सीरीज की थोड़ी सी स्टोरी बता देता हूँ। बेसिकली इस सीरीज में हमारा एक मेन कैरेक्टर है जिसका नाम देव है और वो अपनी लाइफ में इमॉर्टल बनने की लास्ट स्टेज पर होता है। तभी उसे मारने के लिए कुछ लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं और देव उनके हाथ ना लगकर खाई में कूद जाता है क्योंकि वो उन्हें अपनी टेक्निक और अपने ट्रेजर नहीं देना चाहता था। और खाई में गिरते समय हमें देव को दिखाया जाता है जो कि फैमिली को ना बचाना पाने पर रिग्रेट कर रहा होता है। और तभी उसके ऊपर एक थंडर गिरती है और वो अपनी पास्ट लाइफ में पहुंच जाता है जब वो 19 साल का था। और इसी के साथ हमारी ये सीरीज की स्टार्टिंग होती है और एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है हमें हमारे मेन कैरेक्टर देव को जो कि बेड पर लेटा हुआ था। उसकी बॉडी के अंदर यांग पॉइजन था इसलिए वो बेड पर लेटा हुआ था। फिर वो खड़ा होकर वहाँ की सारी चीजें चेक करता है और कहता है कि अब मैं अपनी पास्ट लाइफ में पहुंच चुका हूँ। सो अब अगर मुझे गॉड ने दूसरा मौका दिया है तो मैं इस मौके को वेस्ट नहीं करूंगा। मैं अपने फादर को बचाऊंगा और अपना पास्ट इंप्रूव करूंगा। और फिर उसकी नज़र स्वॉर्ड के ऊपर पड़ती है जो कि उसके फादर नी टियाओंग ने 19th बर्थडे पर उसे गिफ्ट की थी। और फिर देव कल्टीवेट करने लग जाता है और देखता है कि मैं यंग फायर को ऑब्जर्व कर सकता हूँ। वो ये देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और फिर हमारा व्यू कट होकर नी रेजिडेंस के बाहर शिफ्ट होता है जहाँ देव के सेकंड अंकल नी टियाओंग से कहते हैं, जो कि देव के फादर हैं, उसे कहते हैं कि तुमने आज फिर अपने बेटे के लिए माइन भेज दी। तुम्हारी इस वजह से हमारी नी फैमिली कर्जे के अंदर चली जाएगी। प्लीज अपने बेटे के लिए हमारा नुकसान करवाना बंद करो। तभी नी टियाओंग कहते हैं कि मैंने कोई लॉस नहीं करवाया, मैंने बल्कि इस माइन को दोगुनी कीमत पर बेचा है। तभी सेकंड अंकल बोलते हैं कि तुम्हारी इस वजह से तुम पक्का ये नी रेजिडेंस की हेड की पोजीशन से निकाल दिए जाओगे। और ये सभी बातें देव भी सुन रहा होता है और वो अपने फादर के लिए बहुत ज्यादा गिल्टी फील करता है और कहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी पावरफुल बनना होगा तभी मैं अपने फादर और नी रेजिडेंस को सेव कर पाऊंगा। और फिर हमारा व्यू कट होकर देव के कमरे के अंदर शिफ्ट होता है जहाँ देव लेटा हुआ था। उसके पास उसके फादर आते हैं और कहते हैं कि देव क्या तुम ठीक हो। और फिर वो देव को यंग पिल दिखाते हैं और कहते हैं कि तुम इसे ले लो। पर देव उसे लेने से मना कर देता है और कहता है कि फादर आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि मैंने इस यंग पॉइजन को कल्टीवेट करना शुरू कर दिया है, इसलिए अब ये मेरी कमजोरी नहीं मेरी ताकत है। और तभी देव अपने फादर को कहता है कि मुझे प्रैक्टिस के लिए कुछ मेडिसिन चाहिए और टेबल पर लिस्ट रखी है, आप देख लीजिए। और तभी नीट यांग लिस्ट देखता है और बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहते हैं कि ये पिल तो बहुत ज्यादा महंगी है, अगर मैं इस माइन को बेचिए उसके सारे पैसे लगा दूं तो भी इस मेडिसिन को खरीद पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और तभी देव बताता है कि मुझे ये 10 पीस चाहिए। और देव के फादर ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या। फिर हमारा व्यू कट होकर देव पर शिफ्ट होता है जो कि पानी पीते हुए सोचता है कि अब मैं इनर ब्रेथ लेवल पर हूँ पर मुझे जल्दी से जल्दी ब्रेक थ्रू कर और ज्यादा पावरफुल बनना होगा तभी मैं अपने मेडिसिन को अनलॉक कर पाऊंगा। तभी उसके फादर आ जाते हैं और देव को सारी मेडिसिन देते हुए बोलते हैं कि देव तुम अपना ध्यान रखना। और फिर वो वहां से चले जाते हैं। देव उनको जाते ही वो मेडिसिन चेक करने लग जाते हैं और अब कहता है कि मैंने तो सिर्फ अपने फादर को 10 पीस लाने के लिए बोला था पर वो 13 पीस ले आए हैं, अब ये 3 पीस उनके ही काम आएंगे। और फिर वो उन चीजों का सूप बनाकर बोतल में भर लेता है और एक बोतल को पीकर कल्टीवेट करने लग जाता है। और उस हब लिक्विड की वजह से उसकी कल्टीवेशन स्पीड 10 गुना हो जाती है। और फिर देव अपनी कल्टीवेशन कंप्लीट कर बाहर आ जाता है और तभी वहां पर उसका कजन ब्रदर आ जाता है और देव को बहुत बुरा बुरा बोलता है। और फिर वो कहता है कि तुम्हारे फादर आज हेड की पोजीशन से हटा दिए जाएंगे, पर देव को उसकी कोई भी बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। और फिर हमारा व्यू कट होकर नी रेजिडेंस के मेन हॉल पर शिफ्ट होता है जहाँ पर सेकंड अंकल सभी एल्डर को नी त्याओंग के ऊपर भड़का रहा होता है और कहता है कि नी त्याओंग की वजह से हमारी नी फैमिली की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, जिस वजह से हमें नी फैमिली के हेड को चेंज कर देना चाहिए जिससे हमारी नी फैमिली का नुकसान होने से बच जाए। और तभी सारे एल्डर सेकंड अंकल की बात से एग्री हो जाते हैं। तभी जो ग्रेट ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि नी त्याओंग ने हमारी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है, हम नी त्याओंग को एक मौका और दे सकते हैं अगर ये अपने बेटे के ऊपर कोई खर्च ना कर हमारी नी फैमिली के ऊपर फोकस करे और इसे इसकी पोस्ट पर रख सकते हैं। पर तभी सेकंड अंकल अपने मन में कहता है कि इस बुड्ढे की वजह से मेरा पूरा प्लान बेकार हो गया। और तभी नी त्याओंग कहता है कि मेरे बेटे की बॉडी से सारा यंग पॉइजन खत्म हो चुका है। और ये अनाउंसमेंट सुनकर सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। और एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ गाइस, इस सीरीज के अगले सारे एपिसोड फाइटिंग सीन और कल्टीवेशन से भरे हुए हैं, इसलिए आप इस सीरीज को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए और एंटरटेनमेंट के लिए इस सीरीज को देखते रहिए। इसलिए स्टे कनेक्टेड एंड बाय बाय। और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।